EMA 20 ऊपर है और RSI 55 प्लस है। दूसरी तरफ सेल की शराइत है जहां EMA 20 नीचे है और RSI 45 माइनस है। इस तरह कंपेयर करने से फैसला साजी का अमल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और टेक्निकल हो जाता है, जहां किसी गेसवर्क की गुंजाइश नहीं रहती। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, जो वाकई ही कमाल का है, द स्नाइपर स्ट्रैटेजी। तो चलिए समझते हैं कि इसे स्नाइपर क्यों कहा जाता है। यहाँ सारा खेल पेशेंस और टाइमिंग का है। सोर्स मटेरियल क्लियरली बताता है कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन के दौरान ही होनी चाहिए, और एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है, एशियन सेशन को कंप्लीटली अवॉइड करना है, वहां ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अब स्पेशली अगर गोल्ड यानी XAU USD की बात की जाए, जो कि काफ़ी फास्ट मूव करता है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। पहला रूल, किसी बड़ी न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं करनी। दूसरा, स्प्रेड हमेशा कम होना चाहिए। और तीसरा और सबसे अहम रूल, एंट्री लेने से पहले कैंडल के मुकम्मल क्लोज होने का लाजमी इंतजार करना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी। आखिर में हम सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ आते हैं, रिस्क और प्रो माइंडसेट। यहाँ सोर्स मटेरियल ने स्कैल्पिंग का एक गोल्डन रूल डिफाइन किया है, जो बेसिकली एक सख्त सेफ्टी नेट है। पैरामीटर्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं। स्टॉप लॉस हमेशा 5 से 10 पिप्स के दरमियान होना चाहिए और टेक प्रॉफिट का टारगेट 10 से 20 पिप्स का होना चाहिए। ये लिमिट्स इंश्योर करती हैं कि नुकसानात हमेशा कंट्रोल में रहें और मुनाफा कंसिस्टेंट हो। तो इस मास्टर क्लास का सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि कैपिटल की सेफ्टी हर चीज से पहले है। रिस्क कंट्रोल करने का एक अल्टीमेट रूल दिया गया है। किसी भी एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क 1% से ज्यादा हरगिज नहीं होना चाहिए। यह वो सेफ्टी लेयर है जो अकाउंट को वॉश होने से बचाती है, चाहे मार्केट कितनी ही अनप्रिडिक्टेबल क्यों ना हो जाए। अब जरा इन बिहेवियर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें एक्सप्लिसिटली खतरनाक गलतियां डिक्लेयर किया गया है। इनमें शामिल है जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना, यानी ओवर ट्रेडिंग, नुकसान के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड्स लगाना, फेक सिग्नल्स पर भरोसा करना, और सबसे बड़ा ब्लंडर, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। ये वो खामियां हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी को भी फेल कर सकती हैं। गलतियों को डिस्कस करने के बाद मवाद इस बात पर फोकस करता है कि एक प्रोफेशनल स्कैल्पर का माइंडसेट एग्जैक्टली कैसा होता है। ये लोग जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं। इनके अंदर जीरो ग्रीड यानी लालच बिल्कुल नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन। यही वो स्ट्रांग माइंडसेट है जो इस हाईली वोलेटाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। इस सारी स्ट्रैटेजी को वाइंड अप करते हुए सोर्स ने एक जबरदस्त फिलॉसफी शेयर की है, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर मार्केट चॉपी है, यानी ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, तो वक्ती तौर पर मार्केट से दूर रहना ही सबसे बेहतरीन फैसला होता है। जरूरी नहीं कि हर वक्त ट्रेड लगाई जाए, बाज़-औक़ात कुछ ना करना ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है। तो इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने के बाद सोर्स मटेरियल आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आगे क्या सीखना चाहिए? क्या अब ICT कॉन्सेप्ट्स की बारी है, या स्मार्ट मनी सीक्रेट्स को अनबॉक्स किया जाए, या फिर इस गोल्ड स्नाइपर स्ट्रैटेजी में मजीद